डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो को लेकर आया हूं, जो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए हैं। वो क्या है कि क्लास 12 सेमेस्टर 4 जो फिलोसफी सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें सारे चीज़ यहाँ पर कवर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, सेमेस्टर 4 में जो किसी भी सब्जेक्ट में एमसीक्यूज जो है सवाल नहीं होंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है। और किस चैप्टर से, हर सब्जेक्ट के किस चैप्टर से कितने मार्क्स रहेंगे, किस तरह क्वेश्चन रहेंगे, किससे लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, किससे एसक्यूज रहेंगे, किससे एलक्यूज रहेंगे, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दिया हूँ। उसमें सारे सब्जेक्ट हैं क्लास 12 सेमेस्टर 4 के, तो आप लोग उसको जरूर देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप लोग को क्लियर हो जाएगा किस चैप्टर में कितने मार्क्स रहेंगे और किस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, क्लास 12 सेमेस्टर 4 जो फिलोसफी है, इसमें 2 चैप्टर है। क्या है? एक है वेस्टर्न लॉजिक, उसके बाद यहाँ पर इंडियन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंटेम्परेरी इंडियन थॉट्स, ये 2 चैप्टर है। ठीक है। और 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो चलिए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप लोग, वेस्टर्न लॉजिक से हैं। पहले फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बाद सेकेंड चैप्टर को। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश जो टर्म है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रपोजिशन एंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जुमला, जुमला मतलब सेंटेंस। सेंटेंस किसी भी किस्म का बयान या इजहार हो सकता है, जैसे सवाल, हुक्म, ख्वाहिश। जबकि कब्जा, कजिया यहाँ पर प्रोपोजिशन कह सकते हैं। वह जुमला है जो या तो सच है हो या झूठ, मतलब हर लॉजिकल जुमले को प्रोपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में याद रखिए। ठीक है। तो कहता है जो जुमला है, जुमला या फिर कह सकते हैं जो प्रोपोजिशन है, वह जुमला है या वह सेंटेंस है जो तो सच्चा होगा, ट्रूथ होगा, या फिर फॉल्स होगा, मतलब क्लियर होगा। उसमें मंतिक में सिर्फ प्रोपोजिशन का मुताला किया जाता है, क्योंकि सच्चाई या झूठ का ताल्लुक सिर्फ इन्हीं से होता है, लॉजिकल जुमला से ही होता है, इसीलिए प्रोपोजिशन पर ज्यादा मुताला किया जाता है, स्टडी किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है? ई प्रोपोजिशन। देखिए, प्रोपोजिशन का अलग अलग टाइप है। ई प्रोपोजिशन कोई एस या पी नहीं है, मसलात की इस्तगरात बयान करे। तो ये हो गया। अब जवाब देखिए, इस्तराक का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, इस्तगराक का मतलब है कि ये आया है कि प्रोपोजिशन अपनी पूरी वसीयत, मतलब इंटायर क्लास में किसी अस्तला, मतलब मौजू या महमूल के बारे में बयान करता है, किसी टॉपिक के बारे में बयान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल नेगेटिव, ये भी एक प्रोपोजिशन का जो टाइप है। कोई इंसान मुकम्मल नहीं है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें यूनिवर्सल नेगेटिव जो प्रोपोजिशन है, उसमें क्या है? उसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट। तो ये जो है ग्रामर का सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन सेंस तो लगभग वैसा ही है। मौजू जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब मौजू, जैसे लेटर में होता है सब्जेक्ट मैटर, तो मौजू मतलब टॉपिक। इंसान डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये इंसानों की पूरी जमात को खारिज करता है, क्या? सब्जेक्ट। और महमूल जो है प्रेडिकेट, मुकम्मल है, जो है मुकम्मल है, जो क्योंकि ये मुकम्मल चीजों की पूरी जमात को इंसानों से खारिज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट्रेरी रिलेशन क्या है? कि तारीफ करें और एक मिसाल दें। तो जवाब देखिए, ये ताल्लुक दो कुली कज़ियों, मतलब दो जो है प्रोपोजिशन ए और ई के दरमियान, ए प्रोपोजिशन ई प्रोपोजिशन के दरमियान पाया जाता है, जिनका मौजू और महमूल एक ही हो। इन दोनों कज़ियों मतलब प्रोपोजिशन में ये खसूसियत होती है कि वो एक साथ सच्चे नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ झूठे हो सकते हैं। इसमें याद रखिए क्या है इसमें फर्क। इसमें क्या है कि दोनों एक साथ सच्चे नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ झूठे हो सकते हैं। मिसाल देखिए, कहते हैं तमाम सांप जहरीले होते हैं। ये ए प्रोपोजिशन है, क्योंकि सारे सांप आ गए इसमें, लेकिन कोई सांप जहरीला नहीं होता है। ये तो बिल्कुल क्या हो गया? झूठ हो गया। अब मुख्तसर देखिए, यहाँ पर मुख्तसर जवाब जो 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे, मॉडल है, समझ लीजिए आप लोगों का 3 मार्क्स के। जैसे यहाँ पर देखिए, सच्चाई, ट्रूथ और वैलिडिटी। सच्चाई मतलब यहाँ पर टर्म याद रखिए इंग्लिश में कि ट्रूथ एंड वैलिडिटी में फर्क को वाजा करें, मतलब फर्क बताइए ट्रूथ एंड वैलिडिटी में। तो सच्चाई मतलब ट्रूथ, इसका ताल्लुक प्रोपोजिशन के मुआद से होता है, कंटेंट से होता है। और एक जो प्रोपोजिशन है सच्चा होता है जब वह हकीकत के मुताबिक हो, जैसे बर्फ सफेद है, ये सच है। ठीक है। अब वैलिडिटी क्या है? इसका ताल्लुक इस्तदलाल, आर्गुमेंट की शक्ल से होता है। इसमें लॉजिकल, इसमें क्या है? प्रोपोजिशन से होता है, इसमें आर्गुमेंट से होता है। ये फर्क तो आ गया। ना कि मुआद से। ये मुआद से होता है, ये किससे होता है? आर्गुमेंट से होता है। एक इस्तदलाल तब सही होता है जब इसकी मुकादमात मतलब प्रेमिसेस से इसका नतीजा मंतकी तौर पर लाजिम हो। यहाँ पर प्रेमिसेस का मतलब होता है कि मतलब
जब कोई कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन से पहले जो स्टेटमेंट आता है, जो आर्गुमेंट आता है, उसको बोलते हैं प्रेमिसेस। तो प्रेमिसेस पर लाजिम होता है अगर तमाम मुकदमात सच्चे हो, मतलब आर्गुमेंट, तो नतीजा कभी झूठा नहीं हो, उसके बाद नहीं हो सकता। सच्चाई मादी है और सेहत फॉर्मल है। देखिए सच्चाई क्या है, मटेरियल है एंड फॉर्मल है। उसके बाद देखिए सब कंट्ररी क्या है, ताल्लुक की वजाहत करें। अगर आई कजिया मतलब आई प्रपोजिशन छोटा हो तो ओ प्रपोजिशन की सच्चाई की कीमत क्या होगी। इसका जवाब देखिए, तहत तुजात का ताल्लुक दो जजवी प्रपोजिशन आई और ओ के दरमियान होता है जिनका मौजू और महमूल एक ही हो। इस ताल्लुक की खूसियत ये है कि ये प्रपोजिशन एक साथ झूठे नहीं हो सकते लेकिन एक साथ सच्चे हो सकते हैं। सच्चाई की कीमत, अब देखिए चूंकि ये दोनों एक साथ झूठे नहीं हो सकते, लिहाजा अगर आई प्रोविजन झूठा है तो ओ प्रोविजन का सच्चा होना लाजमी है। सी नंबर देखिए, तफसीली जवाब देख सकते हैं आप लोग, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये मॉडल पेपर है समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए रूल्स ऑफ इमीडिएट इन्फेरेंस। इन्फेरेंस अलग अलग टाइप है। देखिए इन्फेरेंस का मतलब होता है एक दिमागी मरहला जिसमें क्या होता है, मालूम सच्चाई की मदद से नामालूम सच्चाई की तरफ हम जाते हैं। मतलब जो चीज़ हमको मालूम है उसके बेस पर जो मालूम नहीं है उसके तरफ हम जाते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसी को बोलते हैं इन्फेरेंस। तो इन्फेरेंस दो टाइप का होता है, एक इमीडिएट एक इमीडिएट। तो इमीडिएट इन्फेरेंस के रूल क्या है, वजाहत करें, तब्दीली, कन्वर्जन और अवर्जन पर नोट लिखे, ये भी उन्हीं में आता है। जवाब सादगी से बदलना व इस्तखराजी अमल है जिसमें सिर्फ एक ही मुकदमा से नतीजा है, मतलब एक ही प्रेमिसिस से कंक्लूजन निकलता है, कोई डिसीजन ले आता है, तो उसको बोलेंगे क्या, इमीडिएट। जिसमें एक से ज्यादा प्रेमिसिस होगा, मुकदमा होगा, तो उसे बोलेंगे हम मीडिएट। ठीक है, तो मीडिएट वाला भी बता दिए, जिसमें एक से ज्यादा होगा। तब्दीली, कन्वर्जन क्या है, देखिए तारीफ देखिए कन्वर्जन की। इस अमल में जो प्रोपोजिशन के मौजू मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह तब्दील कर दी जाती है, जबकि एफर्मेटिव और नेगेटिव वही रहती हैं। ठीक है, कायदा देखिए, कायदा क्या, रूल क्या है, कोई भी इस्तिलाह जो नतीजा में मुतगरक हो वह मुकदमा में भी मुतगरक होनी चाहिए। मिसाल देखिए, ई कोई आदमी फरिश्ता नहीं है और तब्दील होकर ई कोई फरिश्ता आदमी नहीं है, तो दोनों बात सही है। अब ओवर्जन देखिए, तारीफ इस अमल में प्रोविजन की कैफियत मतलब क्वालिटी तब्दील कर दी जाती है और महमूल को इसके गैर महमूल से बदल दिया जाता है। देखिए इन दोनों में फर्क। और प्रोपोजिशन की कीमत मतलब क्वांटिटी और सच्चाई की कीमत वही रहती है। ठीक है, मिसाल देखिए आप ये देखेंगे नीचे, कैफियत मतलब क्वालिटी तब्दील करें और महमूल मतलब प्रेडिकेट को इसके नॉन पी से बदल दें। मिसाल देखिए, तमाम इंसान फानी हैं, तो तब्दील होकर ई कोई इंसान गैर फानी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए जो कॉन्टेम्परेरी इंडियन थॉट्स है सेकंड चैप्टर, इससे भी उस तरह के क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले छोटे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेशनलिज्म, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौम परस्ती पर तनकीद का मरकजी ख्याल क्या था। ठीक है, नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं उर्दू में कौम परस्ती पर तनकीद का मरकजी ख्याल क्या था, किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का। टैगोर कौम परस्ती के सख्त नाक़िद थे। इनके मुताबिक कौम परस्ती एक तंजीमी मैकेनिकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड मैकेनिकल तस्वुर है, मतलब कॉन्सेप्ट है, जो एक मुल्क के लोगों को खुद गर्जी और जाहिरियत पर उकसाता है, मतलब डिक्टेटरशिप पर उकसाता है। और वो इस बात पर जोर देते थे कि कौम प्रति इंसानियत के बजाय कौम को आला तरजीह दे, मतलब नेशन को ज़्यादा मतलब वैल्यू दे, जो आलमी भाईचारे और आज़ादी के लिए खतरा है। क्या, नेशनलिज्म, वह मुल्कों के दरमियान अस्तराक और सकाफती तबादले को फ़रोग़ देना चाहते हैं, मतलब एक साथ कम्युनिटी में। सवाल नंबर 8 देखिए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुताबिक खुदी मतलब सेल्फ की मजबूती के लिए क्या इक़दामात ज़रूरी हैं। तो जवाब देखिए, इकबाल की फ़लसफ़ा खुदी सेल्फ का मकसद इंसान के अंदरूनी जोहर को तक़वीत देना, अंदरूनी जो इनर सेल्फ है उसको वैल्यू देना। खुदी की मजबूती के लिए दो अहम नुकात ज़रूरी हैं, मतलब 2 पॉइंट बताया है कि सेल्फ को कैसे मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए। तो एक है लव एंड फेथ और दूसरा है कंटिन्यूस एक्शन, लगातार करते रहना, कोशिश करते रहना। तो देखिए लव एंड फेथ पर क्या बोला है, खुदी के लिए पहला कदम अल्लाह पर पुख्ता यकीन मतलब प्योर भरोसा होने, ट्रस्ट होना चाहिए और हर किस्म के डर से आज़ादी है ये। दूसरा है
मतलब कंटिन्यूअस एक्शन, लगातार हरकत करते रहना, मतलब मेहनत करते रहना, कोशिश करते रहना। फर्द को मुस्तकिल जद्दोजहद, मतलब लगातार जद्दोजहद और खुद को चैलेंज करने वाला अमल करना चाहिए, जो खुद को लिमिट को पुश करे, ताकि वो अपनी पोशीदा सलाहियतों को पहचान सके, मतलब छुपे हुए जो अंदर उसके अंदर एबिलिटी है, ठीक है, उसको पहचान सके। खुद ही को परवान चढ़ाने के लिए सवाल व जवाब और तकलीद से गुरेज जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के फलसफे पर एक जामे नोट लिखें। सत्याग्रह पर गांधी जी का क्या थॉट है, क्या आइडियाज हैं, वो नोट लिखने बोल रहा है। जवाब, सत्याग्रह का मतलब है सच्चाई की कुव्वत, पावर ऑफ ट्रूथ, या रूह की कुव्वत, पावर ऑफ सोल। यह गांधी जी की सियासी और रूहानी तहरीक का बुनियादी हथियार था। ये आप लोगों को पता है, हिस्ट्री में पढ़े हैं। तारीख देखिए, ये गैर फाल मजम्मत, पैसिव रेजिस्टेंस से मुतालिक है, क्योंकि इसमें सच्चाई और मोहब्बत पर मुबनी एक फाल और अखलाकी कुव्वत शामिल होती है। सत्याग्रही का मकसद मुखालिफ को तबाह करना नहीं, बल्कि इसके ज़मीर को बेदार करना है, ठीक है। अब बुनियादी असूल क्या है सत्याग्रह का? सच्चाई। सत्याग्रह का सच्चाई पर मुबनी होना चाहिए, मतलब मतलब सच्चे रास्ते में चलना, सही रास्ते पर चलना। अहिंसा, ठीक है, अदम तशद्दुद जिसको बोलते हैं, ये सबसे अहम असूल है गांधी जी का। तशद्दुद को जिस्मानी अमल, जबान और सोच में भी रद्द करना। दूसरा है सेल्फ सफरिंग, तपस्या। ये हिंदी लफ्ज है, उर्दू में भी बोला जा रहा है, सेल्फ सफरिंग। मुखालिफ को तकलीफ पहुंचाने के बजाय खुद तकलीफ उठाकर इसकी जमीन को बेदार करना, ठीक है, मतलब दूसरों की परेशानी को खुद पर उसको समझ करके उसको जमीन को बेदार करना। अहमियत देखो, गांधी जी ने सत्याग्रह को एक समाजी और सियासी तरीकाकार के तौर पर इस्तेमाल किया, मतलब अपने पॉलिटिक्स फील्ड में यूज किया, जिसने हिंदुस्तानी आज़ादी के जद्दोजहद को एक अखलाकी बुनियाद फराम की और दुनिया भर में शहरी हकूक की तहरीकों को मुतासिर किया। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस नंबर सवाल देखिए, स्वामी विवेकानंद का अमली वेदांत, तो देखिए प्रैक्टिकल वेदांता क्या है और ये जदीद माशरे के मसाइल को कैसे हल करता है। तो जवाब देखिए, अमली वेदांत विवेकानंद का नजरिया है जो वेदांत के रूहानी असूलों को रोजमर्रा की जिंदगी और समाजी मसाइल पर लागू करता है। बुनियादी ख्याल, तमाम इंसानों में अलूहियत, डिवाइनिटी मौजूद है, हर रूह खुदा का एक हिस्सा है, आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है। अमली अतलाक देखिए, मसाइल का हल, जब हम हर इंसान में अलूहियत देखते हैं तो हम नस्ल, जात या तबके की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट खत्म कर देते हैं। मतलब जब हम ये डिवाइनिटी को देख लेते हैं तो क्या होता है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो जातवाद है, ये जो नस्ल है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, तो ये जो है ये खत्म हो जाता है। ये समाजी अदम मशावत और गुर्बत के मसले को हल करता है, क्योंकि समाज में जो ना बराबरी है ये अब खत्म हो गया, इक्विटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिदमत खुल्क, विवेकानंद ने कहा है, मतलब उसी क्वेश्चन में ये, अगर तुम खुदा को ढूंढते हो तो इंसानों की खिदमत करो। नारायण की खिदमत, मतलब सर्विस ऑफ नारायण एज ए नारायण, नारा एज ए नारायण का मतलब है कि इंसान की खिदमत खुदा की खिदमत है। कहते हैं इंसान की खिदमत करोगे तो खुदा की खिदमत है वो। इनके मुताबिक पूजा इबादत से ज़्यादा जरूरी है कि गरीब और पसमानदा अफराद की खिदमत की जाए। जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मोहताज लोग हैं, उनकी मदद करना इबादत पूजा से ज़्यादा बेहतर है। कौन बोला है? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, खुद एतमादी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा, हर फर्द में लामहदूद ताकत का शऊर पैदा करके अमली वेदांत लोगों को अपनी सलाहियतों को समझने और कमजोरी और खौफ को खत्म करने की तरगीब देता है। यही मतलब खिदमत करना। उसका देखिए लॉजिक, ये आप लोगों को पता है, छोटे छोटे क्वेश्चन से लॉजिक क्या है। लॉजिक देखिए, मंतिक मतलब फिलोसफी वह इल्म है जो मतलब लॉजिक को यहाँ मंतिक बोलता है, वह इल्म है जो दुरुस्त और गलत मतलब आर्गुमेंट में तमीज करना सिखाता है। मतलब कौन सही है कौन गलत है, इसी को लॉजिक बोलते हैं। यह सही सोचने और नतीजा आगाज करने का फन है। लॉजिक क्या है? सही सोचना और नतीजा आगाज करने, मतलब कोई भी डिसीजन लेते हैं उसके पीछे लॉजिक होता है कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक होता है, वही है लॉजिक, ठीक है। रीजनिंग, फिर रीजनिंग करते हैं, ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है।
अतला जहनी अमल है जिसमें इंसान मुकदमा से नतीजा निकालता है। बहुत सारे जब ऑप्शन आते हैं तो हम लोग क्या है, रीजनिंग करते हैं, इनमें से कौन सही है। तो यही बोला है, एक जहनी अमल है, मतलब मेंटल प्रोसेस है जिसमें इंसान मुकदमा से मतलब आर्गुमेंट से नतीजा निकालता है कि इन आर्गुमेंट में से बेस्ट कौन है। सैल्यूजिज्म देखिए, इससे क्या मुराद है, कयास एक मुंतकी तरकीब है, ये भी एक लॉजिकल सिंथेसिस है या लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दो मुकदमा से एक नतीजा हासिल होता है। अगर दो आर्गुमेंट में एक ए है एक बी है तो उनमें से कौन सही है। अब प्रोपोजिशन अभी मैंने बताया, हर लॉजिकल जुमला को प्रोपोजिशन कहते हैं। एक कजिया मतलब यहां पर इंग्लिश टर्म याद रखिए, प्रोपोजिशन एक ऐसा जुमला है जो किसी बात की तस्दीक या तरदीद करता है। प्रोपोजिशन मतलब कोई बात सही है या गलत है ये बताता है, ये डिटरमाइन करता है, ठीक है। फेलेसी देखिए, फेलेसी मतलब जो हम किसी और चीज की जो मतलब जो मान ले कोई एक्शन हो रहा है, कोई अमल है, कोई काम है, तो उसके पीछे जो रीजन है, तो रीजन ना ढूंढ के कोई और गैर जोड़ी बात को उसका रीजन मान लेना, उसी को बोलते हैं फेलेसी। तो यहां पर देखिए क्या है, गलत इस्तेदलाल या मुंतकी खामी को, मतलब लॉजिकल में जब लॉजिकल प्रोसेस में जब खामी आते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं, हम वो देख ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फेलेसी। तो यहां पर देखिए गलत इस्तेदलाल मतलब फॉल्स आर्गुमेंट या मंतकी खामी को फेलेसी कहा जाता है। 6 नंबर देखिए, सिंपल और कंपाउंड प्रोपोजिशन में फर्क लिखो। सिंपल प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन में क्या फर्क है। सादा कजिया मतलब सिंपल प्रोपोजिशन एक ही ख्याल पर मुश्तमिल होता है, जबकि मुरक्कब प्रोपोजिशन दो या दो से ज्यादा मतलब प्रोपोजिशन को जोड़ता है। टर्म और प्रोपोजिशन में फर्क क्या है। टर्म एंड प्रोपोजिशन, टर्म किसी शय या ख्याल को जाहिर करता है, जबकि प्रोपोजिशन एक मुकम्मल जुमला है जो सच या झूठ हो सकता है। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के 4 अकसाम बयान कीजिए। 4 उसमें किस्म होते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, ठीक है, पार्टिकुलर नेगेटिव। ट्रुथ टेबल क्या है। ट्रुथ टेबल मुंतकी कज़ा मतलब लॉजिकल जुमला या लॉजिकल प्रोपोजिशन की एक सदाकत या कज़ब को जाहिर करने का तरीका है। इमीडिएट इन्फेरेंस अभी मैंने बताया, इमीडिएट इन्फेरेंस वह इस्तेदलाल है जिसमें से एक ही मुकदमा मतलब एक ही आर्गुमेंट से नतीजा निकाला जाता है। अब देखिए 3 मार्क्स का देखिए।